नमस्कार। चलिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौके की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पद के लिए 7,500 से भी ज्यादा भर्तियां निकाली हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। ये भर्ती कितनी बड़ी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा और आखिर में सबसे जरूरी तारीखें कौन सी हैं। तो पहला सेक्शन, आइए देखते हैं कि ये भर्ती अभियान कितना बड़ा है और इसमें क्या-क्या अवसर हैं। ये रही वैकेंसीज की पूरी लिस्ट। यहाँ सबसे खास बात यह है कि हर कैटेगरी में, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी, पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए अच्छी खासी संख्या में पद हैं। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है और पे मैट्रिक्स के हिसाब से इसमें सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा मिलता है। और देखिए, नोटिफिकेशन में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि वर्कफोर्स में जेंडर बैलेंस हो, इसीलिए महिला उम्मीदवारों को अप्लाई करने के लिए खास तौर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। ये देखते हैं कि अप्लाई करने के लिए जरूरी योग्यताएं यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं। तो उम्र की बात करें तो एक तय तारीख के हिसाब से उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें कुछ आरक्षित श्रेणियों के लिए उम्र में छूट का भी प्रावधान है, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए यहाँ कुछ मुख्य छूट दी गई हैं। उम्र के अलावा 10+2 पास होना जरूरी है। और हाँ, पुरुष उम्मीदवारों के लिए एक और जरूरी शर्त है, उनके पास एक वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है तो अगला स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन। और सुनिए, इस बार प्रक्रिया में कुछ बहुत जरूरी बदलाव हुए हैं। सबसे जरूरी बात, पूरी प्रक्रिया अब एसएससी की नई वेबसाइट पर ऑनलाइन होगी। इसमें ये 6 मुख्य स्टेप्स हैं, जिसकी शुरुआत नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से होती है। इस साल का एक सबसे बड़ा बदलाव है फोटो को लेकर, अनिवार्य लाइव फोटो कैप्चर। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? इसका सीधा मतलब है कि अप्लाई करने के लिए एक कैमरा वाला डिवाइस चाहिए होगा। और हाँ, एक सलाह ये है कि वेरिफिकेशन को आसान बनाने और गलतियों से बचने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। हाँ, कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को इसमें छूट भी दी गई है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब अप्लाई करने के बाद उम्मीदवारों को किन पड़ावों से गुजरना होगा। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए एक एक करके इन 4 स्टेज को पार करना होगा। पहली चुनौती है कंप्यूटर पर होने वाला एग्जाम। ये 90 मिनट का पेपर होगा और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कटेंगे। जो उम्मीदवार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास कर लेंगे, उन्हें फिजिकल टेस्ट देना होगा। पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये मानक हैं, जो उम्र के हिसाब से थोड़े बदलते हैं। और इसी तरह महिला उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट के मानक इस तरह हैं, जो उनके एज ग्रुप के हिसाब से तय किए गए हैं। और अब सबसे आखिर में, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा, इस भर्ती से जुड़ी खास तारीखें और बाकी के स्टेप्स। ये रही ऑफिशियल टाइमलाइन। इन तारीखों को कहीं नोट कर लेना बहुत जरूरी है, खासकर अप्लाई करने की आखिरी तारीख को। तो अब पूरी प्रक्रिया एकदम साफ है और बाकी सारी जानकारी आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या ये आपके लिए देश सेवा का सही मौका है?